नव भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। हमारी मौजूदगी है अयोध्या में और अयोध्या में एक खास जगह पर और इस जगह का नाम है कनक भवन। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये दिव्य भव्य महल आप देख रहे हैं और मान्यताओं के मुताबिक जो पौराणिक कथाएं हैं, माता कैकेयी ने जब सीता जी ब्याह कर आई थी तब मुंह दिखाई के तौर पर माता कैकेयी ने इस भवन को दिया था सीता जी को। तो ये उस कनक भवन की तस्वीरें हैं। हम यहाँ पर पहुंचे हैं, आपको जरा तस्वीरें दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कार्यक्रम पहले से चल रहा है। प्रभु राम है, माता सीता जी हैं और एक गाने की यहाँ पर तैयारी शूटिंग चल रही है। लेकिन वो गाना क्या है? चूंकि माता कैकेयी ने माता सीता को मुंह दिखाई के तौर पर इस कनक भवन को दिया था। कुसुम जी हमारे साथ मौजूद है। कुसुम जी जरा आप आगे आ जाइए। ये गाना क्या है और बड़ा अद्भुत यहाँ का इतिहास है धार्मिक तौर पर कि माता कैकेयी ने माता सीता को ये भवन मुंह दिखाई के तौर पर दिया था। हम जनकपुर की रिपोर्ट भी दिखाने वाले हैं जो माता सीता का मायका है। लेकिन उससे पहले जो आप गाने की बात कर रही थी वो गाना एक बार गुनगुना दीजिए। बिल्कुल। सिया रानी का अटल सुहाग रहे, सिया रानी का अटल सुहाग रहे, राजा राम के सर पर ताज रहे, राजा राम के सर पे ताज रहे, सिया रानी का अटल सुहाग रहे, सिया रानी का अटल सुहाग रहे। जब तक ले सी सही बात रहे, जब तक ले सी सही बात रहे, गंगा जमुना की, हाँ गंगा जमुना की धारा बहती रहे, गंगा जमुना की धारा बहती रहे, सिया राम के हो राजा राम के सर पर ताज रहे, सिया राम के सर पर ताज रहे, सिया रानी का अटल सुहाग रहे, नित कनक बिहारी विराज रहे, नित कनक बिहारी विराज रहे। तो आप ये देखिए, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई और यहाँ पर देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ। वो जनकपुर की तस्वीरें, माता सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी और मायके जनकपुर में लोग उत्साहित हैं। और आपने कनक भवन की तस्वीरें देखी जो माता सीता को माता कैकेयी ने मुंह दिखाई के तौर पर दिया था। लेकिन भोपाल की भी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। मायके जनकपुर के लोग काफी उत्साहित हैं, सीतामढ़ी के लोग उत्साहित हैं। भोपाल के कलाकार भी भगवान राम के स्वागत के लिए काफी तैयारियां कर रहे हैं। कीर्तन मंडली रोजाना 6 घंटे ढोल नगाड़ों को बजाने की प्रैक्टिस कर रही है। तो ये 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाएंगे किस तरीके से पूरा देश राममय है। 22 जनवरी का हर कोई इंतजार कर रहा है इस महल की और इसीलिए आप देखिए इस महल का नाम कनक भवन। और जैसा हमने पहले जिक्र किया था, एक साथ 2 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। यानी माता सीता का मायका और माता सीता का ससुराल। माता सीता का मायका नेपाल का जनकपुर और मायका नेपाल का जनकपुर और माता सीता का ससुराल यानी अयोध्या। और अयोध्या में भी वो खास भवन जो उन्हें मुंह दिखाई के तौर पर मिला था। उन दोनों जगहों से एक साथ रिपोर्ट। यहाँ पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये भव्य तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता साकेत जो कि नेपाल के जनकपुर में मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट और आप देखिए। नेपाल के जनकपुर धाम से भार यात्रा यहाँ पर निकल चुकी है। आप देखिए ये जो तमाम लोग हैं वो अपने सरों पर टोकरियां रखकर यहाँ से निकले हैं। अब ये अयोध्या के लिए, नेपाल के जनकपुर से अयोध्या के लिए ये लोग यहाँ से निकल चुके हैं और तमाम लोगों के हाथों में, सर पर आप देखिए टोकरी रखी हुई है और इन टोकरियों में वही सारा सामान है जो माता सीता के लिए उनके मायके जनकपुर से भेजा जा रहा है, जिसमें फल फूल से लेकर, पकवान से लेकर, मिठाइयों से लेकर जो वस्त्र है, श्रृंगार का सामान है या फिर जेवर गहने, तमाम चीजें इन टोकरियों में रखी गई है और लगभग 1100 टोकरियां यहाँ से भेजी जा रही है अयोध्या के लिए। जो माता सीता का ससुराल है वो यहाँ से ये तमाम जो सामान है वो वहाँ पर जाएगा। और जो 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उस दौरान
ये तमाम चीजें वहां पर रखी जाएगी। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से जनकपुर धाम से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए लंबी कतार है, ये 1100 टोकरी है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तमाम लोग इन टोकरियों को अपने अपने सर पर रखकर यहाँ से निकले हैं। और आगे जाने के बाद गाड़ियों में इसे रखा जाएगा और फिर उन गाड़ियों के जरिए ये जो तमाम लोग हैं वो अयोध्या के लिए पहुँचेंगे। तो ये तस्वीर नेपाल से हम आपको दिखा रहे हैं, नेपाल के जनकपुर धाम से, जहाँ पर इस तरह से लोग यहाँ पर टोकरियों में भरकर सामान ले जा रहे हैं अयोध्या, भगवान राम की नगरी। और वहाँ पर माता सीता के लिए ये जो तमाम गिफ्ट है वो वहाँ पर दिए जाएंगे। ये पूरे शहर में घूमते हुए ये जो यात्रा है वो पूरे शहर में घूमते हुए वो आगे तक जाएगी और वहाँ जाकर फिर ये जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसे ये पूरा सामान जो है वो सौंपा जाएगा। तो भारी सुरक्षा के बीच ये जो यात्रा है वो यहाँ से निकल चुकी है और ये कल शाम तक यानी कि 5 जनवरी के शाम तक ये अयोध्या पहुँचेंगे और 6 तारीख को ये सारा सामान जो ट्रस्ट है उसके हवाले किया जाएगा, उनको सौंपा जाएगा। तो ये सीधी तस्वीर नेपाल के जनकपुर से, जहाँ पर देखिए कितनी बड़ी संख्या है लोगों की। ये जो टोकरी है ये सर पर तो है ही, इसके अलावा 2 ट्रकों में ये तमाम सामान भरे गए हैं जिसमें बहुत से बेशकीमती जेवरात से लेकर तमाम चीज़ें उसमें रखी गई हैं जो कि वहाँ भेंट के तौर पर वहाँ पर दिया जाएगा भगवान श्री राम के अयोध्या में। तो ये उत्साह जो है वो किस तरह है, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नेपाल में भी लोग कितने उत्साहित हैं वो ये तस्वीर देखकर समझ सकते हैं आप। तो आपने ये जनकपुर से खास रिपोर्ट आपने देखी साकेत की, जो कि वहां पर मौजूद है। और जहां पर मेरी मौजूदगी कनक भवन में है, मैं इसकी कहानी आपको बताऊं। जब महाराज जनक की सभा में स्वयंवर चल रहा था और प्रभु राम ने जब महाराजा जनक की प्रतिज्ञा को पूरा किया, माता सीता ने प्रभु के गले में जयमाला डाल दी। उस रात्रि दरअसल प्रभु यह विचार कर रहे थे कि जब अयोध्या पहुंचेंगे माता को लेकर तो माता सीता कहाँ रहेंगी, किस खास जगह पर उनका निवास होगा। और जिस समय प्रभु ये विचार कर रहे थे उसी समय माता कैकेयी को अयोध्या में स्वप्न आ गया कि प्रभु क्या सोच रहे हैं और इसीलिए वहां पर एक अति सुंदर भवन होना चाहिए। और उस दौरान माता कैकेयी को स्वप्न में साकेत धाम वाला दिव्य जो है वो कनक भवन दिखाई पड़ा। और महारानी कैकेयी ने महाराजा दशरथ से अपने इस स्वप्न की चर्चा की, अपने सपने की चर्चा की कि वो चाहती हैं कि जब माता सीता यहाँ पर आए तो एक दिव्य भवन में रहें और उसी साकेत वाले दिव्य कनक भवन की एक प्रतिकृति बने। और उसके बाद ये भवन बनकर तैयार हुआ ये दिव्य महल। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर बड़ी सी LED स्क्रीन लगी हुई है जहाँ पर लगातार रामायण को प्रसारित किया जाता रहा है। ये एक तस्वीरें आप देखिए, रामायण के अलग अलग प्रसंग आप कभी भी यहाँ पर आप आएंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये माता सीता का ससुराल कनक भवन और पीछे आप तस्वीरें देखिए जो